कुछ रचनाएं, कुछ घटनाएं और कुछ इंसान दिल की उन गहराइयों में उतरते हैं कि एक हसीन ख्वाब से हमेशा हमेशा के लिए समय की सीमाओं से परे हर एक की जीवन पर छा जाते हैं। तो आज की शाम हकीकत बनी ऐसी ही ख्वाब की थी। मुल्क की आज़ादी के बाद सिर्फ 6 साल गुजरे थे। एक धुन ने, जो नागिन की धुन थी, उससे हमारी सांसों में, हमारे दिल में और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हमारी रूह में एक अजब सी मस्ती घोल दी। आज आज़ादी के 60-62 साल के बाद भी वो धुन हमारे दिलों को छू रही। लखनऊ के मौसीकी के जो परस्तार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, संगीत प्रेमी हैं, आज हम उनकी मुलाकात एक अजीम फनकार से कराने वाले हैं। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी में एक नाम अजीम फनकार कल्याण जी का, वो मुझे अफसोस है कि आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात आनंद जी से तो करा सकता हूँ। तो मैं बड़े अदब के साथ आप सबकी जानिब से आनंद जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएं। आनंद जी का तशरीफ़ लाइए प्लीज़।
आनंद जी भाई, आपने तो, मैं लखनऊ की जानिब से आपकी खिदमत में एक फूलों का तोहफा पेश कर रहा हूँ। एक अजीम सफ़र आपने अख्तियार किया, कैसा लगा सफ़र आपको? सबसे पहले तो एक बार फिर से आनंद जी भाई की तरफ से और आनंद जी भाई की तरफ से लखनऊ और लखनऊ वालों को हमारा आदाब। रही सफर की बात, तो ये तो ऊपर वाले का करम और हमारे सभी साथी निर्देशकों, गीतकारों, गायकों की मेहरबानी है, वरना हम लोग अकेले क्या कर पाते। आनंद जी, लेकिन उस सफ़र बड़ा सुहाना था, जो सफ़र आपने और कल्याण जी ने मिलकर अख्तियार किया था। मैं चाहता हूँ कि उसकी कुछ यादें, कुछ बातें उस सफ़र की आप हमारे लखनऊ वासियों को बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी। और इनमें बहुत सी बातें ऐसी होंगी कि जो हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उस तक वो बातें नहीं पहुँची हैं। ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि कुछ बातें ऐसी आपकी ज़बान मुबारक से निकलेंगी जो हमारे लखनऊ के संगीत प्रेमियों को दिल को छुएंगी। सच में एक सुनहरे ख्वाबों का सफर ही तो है ये। गुजरात के कच्छ से सुनहरे ख्वाबों के सफर की शुरुआत हुई और हमारा परिवार मुंबई आ गया। यहां पर आने के बाद एक प्रोविजन स्टोर खोला गया। यूं तो हमारे परदादा जी भी फोक म्यूजिक का एक जाना माना नाम थे, लेकिन हमारे पिताजी ने बिजनेस ही अपनाया। मुंबई आने के बाद हम लोगों की जिंदगी में आया एक टर्निंग पॉइंट। यहां पर किसी की मजबूरी हमारी तकदीर लिख रही थी। जी भाई, कुछ सामान लेना था। सामान लेना है, ले लो। लेकिन भाई, तुम्हारा पुराना ही कितना बाकी पड़ा है। आखिर तुमको उधार कब तक देते रहे? विरजी भाई, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे। समझ में नहीं आता क्या करें। विरजी भाई, आज आप और सामान दे दीजिए, बकाया में बहुत जल्दी। बस मैंने कह दिया ना कि भैया तुम्हारा पुराना बिल कब का बाकी पड़ा है। आखिर मेरी मजबूरी को भी तो समझो। विरजी भाई, हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों को भूखा तड़पता हुआ भी तो नहीं छोड़ सकते। जिंदगी बहुत बेरहम हो गई है, बहुत बेरहम। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। भगवान पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वैसे तुम करते क्या? सोचा था संगीत से सबको खुशियां बांटूंगा, लेकिन यही संगीत मेरे दर्द का गीत बन गया, और अब इसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना। बात तो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मैंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारे लिए कर क्या करूं। भाई,
एक काम मैं अपने इस कर्ज के बदले आपके दोनों बेटों को संगीत मैं बस इतना नहीं कर सकता हूँ। आप ठीक, वैसे भी तुम जैसे कलाकारों को मदद करना हमारा धर्म बनता है। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिखा। अच्छा ठीक, जैसा तुम कहे। मेरे दोनों बच्चों कल्याण और आनंद को संगीत सिखाना शुरू कर दो। अब तो देख, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मुखलिसी ने हमारे सुनहरे ख्वाबों के सफर की शुरुआत कर दी। म्यूजिक सीखने के बाद मेरे से 5 बरस बड़े मेरे भाई जी ने एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कल्याण जी वीर जी शाह एंड पार्टी। मेरी समझ से ये हिंदुस्तान की सबसे पहली ऑर्केस्ट्रा पार्टी रही होगी। इसके जरिए हम लोग जरूरतमंदों की मदद करते। इससे हमारे पिताजी बेहद खुश थे। इसके बाद आया सन 1954 का साल। इसमें एक बीन की धुन बजनी थी। हेमंत दा इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन बीन के साथ एक प्रॉब्लम थी। बीन यानी पुंगी के स्वर क्लाइमेक्स की तरफ नहीं जा पाते थे। तो भी इसके लिए क्या किया जाए? हम सभी लोग इसी कोशिश में लगे हुए थे। देखिए पुंगी की प्रॉब्लम यही है, इसमें ऊपर के लोग जा ही नहीं सकते, और जब तक ऊपर के लोग नहीं जाएंगे क्लाइमेक्स का मजा नहीं आएगा। और ये प्रॉब्लम तो है पुंगी के साथ। लेकिन अगर बीन बजनी है तो बीन बजनी चला साहब, आपका सोचने का एंगल बिल्कुल प्रोड्यूसर वाला है। अरे अपने म्यूजिक डायरेक्टर की तो कोई प्रॉब्लम होगी? दिलीप भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए नाग पंचमी में चित्रगुप्त जी ने बीन बजवाई थी, लेकिन वो मजा नहीं आ पाया। हाँ बिल्कुल मजा नहीं आया। जैसा लगा कि लोग एक ही जगह पर ठहर गए। अगर बीन नहीं बज सकती तो क्या करें? एक आइडिया, मार्केट में नया इंस्ट्रूमेंट आया। क्या नाम है? क्ले वॉयलेट। हाँ, उसका इस्तेमाल करके देखिए, अगर कुछ हो सकता। अगर क्ले वॉयलेट के इस्तेमाल करने से कुछ अच्छा हो सकता है तो इस्तेमाल करने में क्या है? ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। हमारे दोस्त दिलीप ढोलकिया का सजेशन काम कर गया, और इसके बाद इतिहास गवाह है 1954 में नागिन फिल्म बनी। ग्रेट हेमंत दा इसके म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, वो हम लोगों के गाइड भी थे। मेरे कल्याण जी भाई ने इसमें क्ले वायलिन बजाया, और आज भी वो धुन हम सभी को थिरकने पर मजबूर कर देती है। मुझे याद है 1959 में भारत भूषण और निरूपा राय को लेकर आई फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त। भरत व्यास इसके गीतकार थे, और इसके गीत भी बहुत पॉपुलर हुए। इसके साथ ही कल्याण जी वीर जी शाह का नाम एज अ म्यूजिक डायरेक्टर स्टैब्लिश भी हो गया। इसी साल आई पोस्ट बॉक्स 999। इस फिल्म में हेमंत दा ने क्या खूब गाना गाया था। नींद मुझको आए तेरा घबराए,
पोस्ट बॉक्स 999 का म्यूजिक एक बार फिर से कल्याण जी वीर जी शाह के टैलेंट की पहचान करा गया। और इसके बाद तो जैसे हमारे सारे सुरीले ख्वाब सच होने लगे थे। 1959 के जाते जाते सट्टा बाजार और मदारी ने भी खूब धूम मचाई। हमने दोबारा इसमें हेमंत दास से गवाया एक गाना। बेसिकली ये गाना उनके लिए हमारी तरफ से एक रिस्पेक्ट थी। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। वाकई में